हेलो शाइनिंग स्टार्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर 9 की तरफ एंड द चैप्टर नेम इज मैप्स एंड ग्लोब्स। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे मैप्स के बारे में और ग्लोब्स के बारे में। हमने पिछले क्लास में इंडिया के मैप के बारे में जाना था। तो जैसे इंडिया का मैप होता है वैसे ही अलग अलग कंट्रीज का भी मैप होता है, ठीक है। और हम इधर ग्लोब के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। ग्लोब जिसको हम मिनिएचर मॉडल बोलते हैं हमारे प्लैनेट अर्थ का, ठीक है। So let's start the chapter, but before starting this chapter, as you can see, warm-up activity is given to you. Ria and her father were planning a weekend trip. Let's use a map to figure out the best route, her father said. तो रिया और उसके पापा जो है वो प्लान कर रहे हैं एक वीकेंड ट्रिप के लिए। तो यहाँ पर रिया के पापा बोलते हैं कि चलो हम मैप को यूज करते हैं ताकि हम उससे बेस्ट रूट को निकाल सके। रिया लुक्ड एट द मैप एंड नोटिस सम लेटर्स एंड सिंबल्स। रिया मैप को ध्यान से देखती है और उसमें नोटिस करती है कुछ लेटर्स को और सिंबल्स को। व्हाट डू दीज लेटर्स एंड कलर्स मीन फादर। यहाँ पर अपने पापा से पूछती है कि इन लेटर्स और कलर का मतलब क्या है। She asked. Her father smiled and explained. अब उनके पापा जो है वो स्माइल करते और एक्सप्लेन करते हैं। These help us understand where we are going and what we will see along the way. ये वो चीजें हैं जिससे हम समझ सके कि कहाँ पर हम जा रहे हैं और हम क्या क्या चीजें अपने आसपास देखेंगे, ठीक है। Learning to read a map is like learning a new language. मतलब जब आप मैप को सीखते हो, ठीक है, रीड करना सीखते हो, उसे अच्छे से पढ़ना सीखते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप एक नई लैंग्वेज को सीख रहे हो। ओके, इट हेल्प अस फाइंड आवर वे। इससे आप अपने रास्ते को ढूंढ सकते हो, आप सही रास्ते पे जा सकते हो मैप की मदद से। ओके, हैव यू एवर यूज्ड अ मैप टू फाइंड योर वे। क्या आपने मैप को यूज किया है अपना रास्ता ढूंढने के लिए? अगर किया है तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो द फर्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज हाउ टू रीड अ मैप। कैसे हमें मैप को अच्छे से पढ़ना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपको दिया है स्टूडेंट डायरेक्शंस। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। आपको पिक्चर को ध्यान से देखना है और आंसर करना है इन क्वेश्चन को। हाउ मेनी डायरेक्शंस कैन यू सी इन द पिक्चर। आप इस पिक्चर में कितने डायरेक्शन देख सकते हो। सो यू कैन सी द 4 डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्शन के नाम क्या क्या है। फर्स्ट का है नॉर्थ, फिर इधर आप देख सकते हो इस तरफ है ईस्ट, फिर है साउथ, फिर है वेस्ट, ठीक है। विच डायरेक्शन इज शोन एट द टॉप। कौन सा डायरेक्शन है जो सबसे ऊपर है, वो है नॉर्थ। विच डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द टॉप डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन है जो ऑपोजिट है टॉप के, जो कि बिलो की साइड है, वो है साउथ, ठीक है। विच डायरेक्शन इज ऑन द राइट साइड। कौन सा डायरेक्शन राइट साइड में है, दैट इज ईस्ट, जहां से सनराइज होता है। नेक्स्ट वन, विच डायरेक्शन इज ऑन द लेफ्ट साइड। कौन सा है जो लेफ्ट साइड में है, दैट इज वेस्ट, जहां पर सन सेट होता है। ओके, डायरेक्शंस हेल्प अस फाइंड प्लेसेस। जो डायरेक्शंस है वो हमारी मदद करते हैं जगह को अच्छे से ढूंढने में। मैप्स ऑफन हैव द नॉर्थ डायरेक्शन मार्क्ड एट द टॉप राइट कॉर्नर विद द लेटर एन। अब जो मैप है वहां पर भी नॉर्थ डायरेक्शन मार्क होता है टॉप राइट कॉर्नर में, जिसमें कैपिटल एन लिखा होता है। ओके, द लेटर कैपिटल एन स्टैंड्स फॉर द नॉर्थ डायरेक्शन। कैपिटल एन स्टैंड होता है नॉर्थ डायरेक्शन के लिए। फ्रॉम देयर वी कैन फिगर आउट द अदर डायरेक्शन। फिर वहीं से हम दूसरे डायरेक्शन का भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। Now here comes the symbols and colors. Maps use different symbols, colors and signs to show information clearly. अब मैप जो है different symbol यूज करता है, कलर यूज करता है, साइन यूज करता है ताकि वो इन्फॉर्मेशन को अच्छे से दिखा सके, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो different टाइप ऑफ सिम्बल्स, ठीक है, अलग अलग जगह के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बस स्टेशन है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो टैक्सी स्टैंड। ओके, ऐसे ही आपको यहाँ पर फिर ट्रेन का दे रखा है, रेलवे स्टेशन का दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का आपको दिया है। ओके, आपको यहाँ पर ट्रेन स्टेशन का दिया है, फिर उसके बाद आपको एयरपोर्ट दिया है इधर, फिर सी पोर्ट दिया है, अपार्टमेंट, ठीक है। तो अलग अलग सिंबल आपको यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। सो लेट्स नो अबाउट सिंबल्स। Symbols are used on maps to show things like road, railways, rivers, crops, temples, schools and other landforms. सिंबल को हम यूज करते हैं मैप में ताकि हम इन छोटी छोटी चीजों को दिखा सके, ठीक है। इन बड़ी जो या छोटी या फिर बड़ी जो चीजें उनको हम अच्छे से दिखा सके, एक्सप्लेन कर सके मैप में। These symbols help us easily represent these features in a simply way on the map, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताया है कि ये जो सिंबल है ये हमारी मदद करते हैं कि हम इजीली उन्हें रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। अलग अलग जो फीचर्स है उन्हें अच्छे से शो कर सके मैप में, ठीक है, सिंपल तरीके से। नाउ द नेक्स्ट वन इज कलर्स। कलर्स ऑन मैप रिप्रेजेंट डिफरेंट फिजिकल फीचर्स। अब जो कलर्स है मैप में वो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
ब्लू इज यूज फॉर वाटर बॉडीज लाइक ओशंस, रिवर्स एंड लेक्स। ब्लू हम यूज करते हैं वाटर बॉडीज के लिए, जैसे कि ओशन, रिवर, लेक। फिर है ग्रीन, ग्रीन इज यूज फॉर प्लेन कोस्टल एरियाज एंड लो लाइंग एरियाज के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन इज यूज फॉर माउंटेन्स एंड हिल्स। नेक्स्ट वन इज येलो, येलो इज यूज फॉर हायर एरियाज, येलो हायर एरियाज के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। दीज कलर हेल्प अस अंडरस्टैंड द मैप बेटर, इन कलर की मदद से हम मैप को अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नाउ हियर कम्स द टॉपिक मैप। A map is a flat picture that shows an area, building, country और network in two dimension। अब मैप जो है वो एक फ्लैट पिक्चर दिखाता है एक एरिया का, चाहे वो बिल्डिंग हो गया, कंट्री हो गया, नेटवर्क हो गया, ठीक है, जो कि टू डायमेंशन फॉर्म में होता है। मैप्स हेल्प अस फाइंड आवर वे एंड लर्न अबाउट प्लेसेस दैट आर न्यू टू अस। मैप जो है हमें रास्ता ढूंढने में मदद करता है और उन चीज़ों के बारे में हम सीख पाते हैं, मतलब हम नई नई जगह के बारे में हम सीख पाते हैं अच्छे से, ठीक है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स फॉर डिफरेंट यूजेस, और मैप भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूजेस के लिए। तो चलिए जानते हैं। But before moving further, here comes the point eye opener. The word map comes from the Latin word mappa। तो ये जो वर्ड मैप है ये लैटिन वर्ड मापा से आया है, विच मीन्स अ क्लोथ और नैपकिन यूज फॉर राइटिंग ऑन, जिसका मतलब होता है क्लोथ या फिर एक नैपकिन जिसे हम यूज करते हैं लिखने के लिए, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं लैटिन वर्ड में मापा बोलते हैं, ओके। Now the next topic is different types of map. So student, there are three main types of map. तो तीन main type of map आपको दिए। पहला है आपको दिया हुआ यहाँ पर physical maps. These maps show natural features of a place like mountains, plains, rivers and oceans. Topographic maps are Topographic maps are a type of physical map that shows these features in detail। तो फिजिकल मैप जो है वो क्या शो करता है, वो नेचुरल फीचर्स को शो करता है, जैसे कि माउंटेन को, प्लेन को, रिवर को, ओशन को, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो फिजिकल मैप आपको दिया है, ठीक है। और ये जो टोपोग्राफिक मैप होता है ये एक टाइप ऑफ फिजिकल मैप होता है जो आपको ये फीचर्स दिखाता है डिटेल में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दिया है स्टूडेंट यहाँ पर पॉलिटिकल मैप्स। दीज मैप शो मैन मेड बाउंड्रीज लाइक स्टेट एंड कंट्री बॉर्डर्स एंड ऑल्सो इंक्लूड सिटीज एंड मेजर टाउन्स, ठीक है। तो ये जो मैप है ये दिखाता है बाउंड्रीज को, जैसे कि स्टेट और कंट्री बाउंड्रीज हो गए, कंट्री बॉर्डर्स हो गए, ठीक है, या फिर ये इंक्लूड भी करता है सिटीज को और मेजर टाउन्स को भी, ठीक है। डिफरेंट कलर्स आर ऑफन यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कंट्रीज और स्टेट। ये डिफरेंट कलर यूज होता है यहाँ पर ताकि ये डिस्टिंग्विश कर सके कंट्रीज के बीच में और स्टेट्स के बीच में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको पॉलिटिकल मैप दिया है इंडिया का, ठीक है, विद द कैपिटल ऑल्सो, state with the capital। Now the next one is thematic maps। These maps focus on one specific topic such as population, rainfall, crops, railways or roads। They are used to display detailed information about that particular subject। अब ये जो थीमेटिक मैप है ये एक ही पर्टिकुलर टॉपिक पे डिटेल में बात करता है, जैसे कि अगर पॉपुलेशन की बात आ गई तो पॉपुलेशन का अलग से मैप बनेगा, रेनफॉल का अलग होगा, क्रॉप्स का अलग, रेलवेज का अलग, रोड्स का अलग, ठीक है। ये हम यूज करते हैं ताकि हम डिस्प्ले कर सके इंफॉर्मेशन को एकदम डिटेल में, ठीक है, और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से जान सके, ओके। जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है इंडिया का सीजनल रेनफॉल मैप, कि कहाँ पर ज्यादा बारिश होती है, कहाँ पर कम बारिश होती है, यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही थीमेटिक मैप जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। Now student, before moving further, here comes the point interrogation। So the first thing is what do physical map show? Physical map क्या दिखाते हैं ये आपको बताना है। Next one, what is the purpose of thematic map? Thematic map का क्या purpose है ये आपको बताना है, ठीक है। Now the next is uses of maps। Maps are used frequently, especially when driving to find directions। Okay, maps जो है वो हम frequently use करते आ रहे हैं, especially जब हम drive करते हैं, ठीक है, direction find out करते हैं। Okay, we also use map to plan vacations और navigate new places like shopping malls और adventure park। हम map का use करते हैं, हम vacation plan out करने के लिए map का use करते हैं, या नई नई जगह को ढूंढने के लिए map का use करते हैं, चाहे वो like shopping malls हो गया या फिर adventure park हो गया, ठीक है। वेदर रिपोर्ट ऑन टीवी ऑफन शो मैप्स। जो वेदर रिपोर्ट होता है टीवी में वो भी शो करते हैं मैप को। मैप्स आर एसेंशियल फॉर प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मैप जो है वो काफी ज्यादा एसेंशियल है इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लान करने के लिए, कि कहाँ कौन से एरिया में, कौन सी जगह में कौन सा टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होगा, ठीक है। सिटी प्लानर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सर्वायर्स रिलाई ऑन मैप। ये सभी जो है ये रिलाई करते हैं मैप पे, ओके। डिजिटल मैप्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट एंड पीपल यूज गूगल मैप्स ऑन देयर स्मार्टफोन्स फॉर डायरेक्शंस एंड इन्फॉर्मेशन। पर आजकल क्या हो गया, आजकल डिजिटल मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। आजकल लोग जो है गूगल मैप को यूज़ करते हैं ताकि वो डायरेक्शन का पता लगा सके और इन्फॉर्मेशन का पता लगा सके, ठीक है।
Now student, before moving further, here comes the point experience and learn. Draw a map showing the way from your home to your favorite place like a mall or restaurant. तो आपको एक मैप ड्रॉ करना है जिसमें आप रास्ता दिखा रहे हो आपके घर से आपके कहाँ पर फेवरेट प्लेस तक का। वो फेवरेट प्लेस कोई भी चीज हो सकती है, चाहे वो पार्क हो गया, या फिर मॉल हो गया या फिर रेस्टोरेंट हो गया। ओके, मार्क एनी फेमस लैंडमार्क यू पास अलोंग द वे। कोई भी फेमस लैंडमार्क को आपको मार्क करना है जब आप रास्ते से गुजर रहे हो, ठीक है। Now student, here comes the next topic, that is the globe. A globe gives us accurate information about the shape and size of landforms and features of the earth. अब जो globe है वो हमें एकदम अच्छे से information देता है shape and size के बारे में of the landforms and the features also, ठीक है। It is a small model of the earth. ये एकदम छोटा सा मॉडल है अर्थ का या मिनिएचर मॉडल है अर्थ का, ठीक है। When you look closely at a globe, you will see that it is attached to a slightly tilted rod. अब जब आप ध्यान से देखोगे ग्लोब को तो ये अटैच होता है किससे, स्लाइटली टिल्टेड रॉड से अटैच होता है। द ग्लोब कैन स्पिन ऑन दिस रॉड विच रिप्रेजेंट द अर्थ एक्सिस। अब यहाँ पर आपको बताया कि जो ग्लोब है वो अपने खुद के रॉड में स्पिन करता है जो कि रिप्रेजेंट करता है अर्थ की एक्सिस को, जिसे हम इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। द टू एंड्स ऑफ दीज लाइन आर कॉल्ड पोल्स। अभी जो इसके जो दो एंड है लाइन के उसे हम पोल्स बोलते हैं, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। द टॉप एंड इन द नॉर्थ पोल, द टॉप एंड इज द नॉर्थ पोल एंड द बॉटम एंड इज द साउथ पोल। जो ऊपर की तरफ है वो नॉर्थ पोल है और जो नीचे की तरफ है वो साउथ पोल है, ठीक है। इन द मिडल ऑफ द ग्लोब between the north and south poles there is an imaginary horizontal line called the equator. अब मिडल ऑफ द ग्लोब में किसके बीच में, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। दिस लाइन डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। अब ये जो लाइन है ये अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, ओके। द टॉप हाफ इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो ऊपर की तरफ वाला हिस्सा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है एंड द बॉटम हाफ इज द सदर्न हेमिस्फीयर। और जो नीचे की तरफ है वो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, ओके। There are also other lines on the globe. Globe में और भी दूसरी lines है। These imaginary lines help us locate places on earth. और ये जो imaginary line है ये हमें जगह locate करने में मदद करती है। The vertical lines are called longitudes. जो vertical line है खड़ी वाली जो standing form में है वो उन्हें हम longitude बोलते हैं। And the horizontal lines are called latitude. और जो horizontal यानी कि sleeping line है उसे हम longitude बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ दैट इज ग्लोब, ओके। यहाँ पर इक्वेटर भी आप देख सकते हो, लैटिट्यूड लाइन एंड द लॉन्गिट्यूड लाइन आल्सो, ओके। Now student, before moving further, here comes the point experience and learn. Use a globe from your school to ask your teacher to show you a world map to find these things. आपको क्या करना है, ग्लोब यूज करना है, अपने स्कूल से पूछना है, ठीक है। देन स्टूडेंट आपको टीचर से पूछना है कि वो आपको वर्ल्ड मैप शो करे इस ग्लोब में, ठीक है। देन उसके बाद आपको पूछना है द ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स ऑन अर्थ। आपको बताना है कि ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स कहाँ पर है अर्थ में, ये आपको पता लगाना है। नेक्स्ट थिंग, 3 कंट्रीज लोकेटेड नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। 3 कंट्रीज जो कि नॉर्थ और साउथ में दिखाई देती है इक्वेटर में, ये आपको पता लगाना है, ठीक है। Now here come the another point that is eye opener. The word globe comes from the Latin word globus. अब ये जो word globe है ये Latin word globus से आया है which means a sphere or round mass, जिसका मतलब होता है sphere या फिर round mass. The scale of the globe compared to the earth is 1:40 million. जो scale है globe का अगर earth से compare करें तो 1:40 million है, because the earth circumference is 40 million kilometer. क्योंकि जो actual जो real earth है उसका जो circumference है 40 million kilometer है, जबकि globe का तो कम ही है, ठीक है, क्योंकि वो तो miniature model है अर्थ का, ठीक है। Now student, here come the new terms point. So the first one is infrastructure, basic physical structure like roads and buildings needed for a society to function. Next one is axis, an imaginary line around which the earth spin. Next is hemisphere, one half of the earth divided by the equator. Next is longitude, vertical lines on a map that help us locate places. Next is latitude, horizontal lines on a map that help us locate places, okay. Now, as we have read this chapter, let's move into the run-through points. So the first one is a map is a flat picture that shows areas like countries, buildings, or networks. Next one, there are 3 main types of map: physical, political, and thematic. Next one, a globe is a small model of the earth showing its shape and size accurately. Next one, maps use symbols, colors, and lines to show different features. Next one, the North Pole and the South Pole are at the top and the bottom of the globe respectively, and the equator divides the earth into 2 halves, okay. Now student, what you have to do, you have to read this chapter again, ठीक है। Now let's move into the assessment drilling part. So I hope कि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। टेक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन, व्हाट डज अ फिजिकल मैप शो? फिजिकल मैप क्या दिखाता है? ऑप्शंस आर सिटीज एंड टाउन्स, नेचुरल फीचर्स लाइक माउंटेन्स एंड रिवर, पॉपुलेशन या रेलवेज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, natural features like mountains and rivers, okay. Next one, which color on a map usually represent water bodies? Water bodies के लिए हम कौन सा कलर यूज करते हैं मैप में?
ऑप्शंस आर ग्रीन, येलो, ब्लू, ब्राउन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ब्लू. ठीक है, नेक्स्ट वन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल मैप? पॉलिटिकल मैप का क्या पर्पस है? ऑप्शंस आर टू शो नेचुरल फीचर्स, टू शो मैन-मेड बाउंड्रीज लाइक स्टेट बॉर्डर्स, to show population density, to show weather patterns. So the correct answer is option B, to show man-made boundaries like state border. Okay, next one is what line divides the earth into northern and southern hemisphere? कौन सी लाइन है, कौन सी imaginary लाइन है जो अर्थ को डिवाइड करती है नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में? Okay, options are longitude, latitude, equator or axis. So the correct answer is equator. Okay, next one, dark brown color on the map represent, dark brown color क्या show करता है? Options are mountains and hills, plateaus, water bodies, coastal area. So the correct answer is mountains and hills. Okay. Now the next part is fill in the blanks using suitable words. First one, the dash divides the earth into two hemisphere. कौन सा है जो दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता है अर्थ को? That is equator. Okay, so write down EQUATOR, equator. Okay, next one, dash map show boundaries like state and country borders. तो कौन सा मैप शो करता है बाउंड्रीज को? That is political. So write down capital POLITICAL. Okay, political maps. Now next is a globe is a small model of the earth. Okay, so write down capital EARTH, earth. Okay, next one, the vertical lines on a globe are called, जो vertical lines होती है standing line, उन्हें हम क्या बोलते हैं globe में? That is longitude line. So write down LONGITUDES, longitudes. Okay, longitude को हम longitudes भी बोलते हैं स्टूडेंट, longitudes, latitudes. Okay, next one is the dash on a map help us understand different features. अब कौन सा ऐसी चीज है मैप में जो हमें मदद करता है different features को understand करने में? That is the symbols. Okay, so आप लिखोगे स्टूडेंट यहाँ पर symbols. Okay, SYMBOLS. Okay, now next is write capital T for true and capital F for false statement. First one, a physical map show man-made boundaries. नहीं, physical map तो mountains वगैरह दिखाता है. So this is capital F, that is false. Okay, next one is the equator divides the earth into eastern and western hemisphere. नहीं, वो तो northern and southern hemisphere में divide करता है. So this one is also false. So write down capital F. Now next is the north pole is at the top of the globe. So yes, north pole top में ही होता है globe में. So write down capital T over there. Okay, next is latitude lines are horizontal on a map. latitude line जो है वो horizontal होती है मैप में. So yes, that is horizontal one. Okay, क्योंकि जो longitude होती है वो vertical होती है. Okay, so write down capital T over there. True. Next one, digital maps are becoming less important today's world. नहीं, digital map ज्यादा important हो रहे हैं अब आजकल. So यहाँ पर आप capital F false लिखोगे. ठीक है. Now the next is student answer the following question. First one, what is the purpose of using symbols on a map? क्या purpose है symbols का map में, ये आपको बताना है. How does the equator help in dividing the earth? कैसे equator मदद करता है earth को divide करने में. Next one, why is the globe considered a miniature model of the earth? globe को miniature model क्यों बोलते हैं earth का, ये आपको बताना है. Next one, what do political maps typically show? पॉलिटिकल मैप जो है वो टिपिकली हमें क्या दिखाती है वो बताना है. हाउ डू कलर्स ऑन अ मैप हेल्प अस अंडरस्टैंड इट बेटर? कैसे कलर्स हमारी मदद करते हैं मैप को अच्छे से समझने में, ये आपको बताना है. ठीक है. नाउ हियर कम द पिक्चर एनालिसिस पॉइंट. लुक एट द इमेज ऑफ द ग्लोब. ग्लोब की इमेज को ध्यान से देखना है. नोटिस द रेड लाइन दैट पासेस थ्रू द ग्लोब एट एन एंगल. आपको नोटिस करना रेड लाइन को जो कि पास ऑन हो रहा है. व्हाट इज दिस लाइन कॉल्ड? इस लाइन को हम क्या बोलते हैं बताना है. एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट ऑन द अर्थ? और अर्थ में ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपको बताना है. ठीक है. Now next is art integration. Draw a simple map of your neighborhood. आपको अपने neighborhood area का simple map draw करना है. Mark important places like your home, school, park and grocery store. Important places आपको mark करने हैं उसमें. Use symbols and colors to represent different features. Different features के आप symbol और color use करोगे. ठीक है. Now here come the subject integration part. Make a map of your dream city. अपने dream city का आपको map बनाना है. Considering environmental features like rivers, parks and houses. Environmental features को भी आपको consider करना है. उसमें rivers होने चाहिए, parks होने चाहिए, houses होने चाहिए. ठीक है. Now here come the life skill part. Discuss would you use a map if you were visiting a new city for the first time? क्या आप मैप का यूज करोगे जब आप एक नई सिटी को विजिट कर रहे हो पहली बार? अगर आप करोगे तो आपको बताना है यहाँ पर. ठीक है. आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. स्टूडेंट टेक केयर. बाय बाय.